I welcome you all in Let's Crack NEET and NTS channel. So let's discuss few more questions in biology section for the NTS exam. So as usual, there is a question for you. और यदि आपको जो आंसर आता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. जो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक्सक्रीटरी यूनिट वो क्या है. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. दैट इज द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया आपको जो है मिलते हैं अर्थवर्म के अंदर एनालिड्स में. न्यूरॉन जो है ये आपका नर्व सेल जो है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. और यूरेटर जो है, यूरेटर दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. जब क्वेश्चन पूछा गया वो एक्सक्रीटरी यूनिट पूछा गया है. सो द नेफ्रॉन विल बी द राइट आंसर. Let's see the next question. Okay. So next question है, मैच करना है हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, जो इसका बेस्ट ऑप्शन है. तो पहला कहता है कि द आर्टरीज एंड वीन्स. तो आर्टरीज और वीन्स तो पता क्या करती है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं ह्यूमंस के अंदर. तो जो फर्स्ट का आपका आ गया, फर्स्ट जो है ये मैच करा आपका डी के साथ, ठीक है, इसको मैच करा दो. फिर कहता है कि जाइलम वेसल्स. तो जो जाइलम वेसल्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, मिनरल्स, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो सेकंड का हो गया आपका सी. सेकंड का हो गया सी. नेक्स्ट है आरबीसी. तो आरबीसी का क्या है, कैरी ऑक्सीजन. बिकॉज आरबीसी के पास क्या है, आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो है आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो थर्ड का हो गया बी. बच गया फोर्थ इज प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स क्या बच गया, ये बचा हुआ एक ए, दैट इज क्लोटिंग ऑफ ब्लड. सो क्या हो गया, फोर्थ का हो गया आपका ए, ठीक है. तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए ऑप्शन, ठीक है. लेट्स सी द ऑप्शन कि ऑप्शंस में जो है क्या अवेलेबल है. तो ऑप्शन जो है आपके पास ये अवेलेबल है. तो ये हमने देखा था फर्स्ट का डी कहाँ पे है. फर्स्ट का डी देखिए, फर्स्ट का डी में आपके पास दो, एक तो यहाँ पे दिया हुआ और एक जो है वो यहाँ दिया हुआ है. उसके बाद सेकंड का सी. सेकंड का सी कहाँ, अच्छा वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है. एलिमिनेट करने में तभी दिक्कत आ रही है. सी का थर्ड, ठीक है, सॉरी ये हो गया. थर्ड का बी. तो थर्ड का बी कहाँ गिवन है, यहाँ पे गिवन है थर्ड का बी, ठीक है. तो जो है ये कैंसिल और ये कैंसिल. बी इज़ द राइट आंसर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका जो एक सीड जर्मिनेशन को दिखाया गया है, ठीक है. जब सीड जर्मिनेट करता है तो वहाँ पे कोटिलेडन्स होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं, ठीक है. तो ये जो है, ठीक है, ये जो दोनों जो है सोलम पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कोटिलेडन्स को, ठीक है. ये जो रिप्रेजेंट करता है कोटिलेडन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें जो फूड है वो स्टोर होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. यहाँ पे जो है ये आपका है प्लूम्यूल, ठीक है. प्लूम्यूल है जो आगे जाके प्लांट का शूट सिस्टम डेवलप करता है. एंड द सीड रिप्रेजेंट द रेडिकल, ठीक है, जिससे जो आगे जाके जो है वो प्लांट का जो है रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी प्लूम्यूल, ठीक है. तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूम्यूल. तो प्लूम्यूल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब डी ऑप्शन कैंसिल, ए ऑप्शन कैंसिल. उसके बाद जो बी है आपका कोटिलेडन है. तो बी कोटिलेडन कहाँ है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ तो रेडिकल दिया हुआ है, इसका मतलब सी भी कैंसिल हो गया. सो द बेस्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, ठीक है. तो दिस इज कोटिलेडन, अपर पोर्शन द प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला है ये आपका जो है रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल में जो सिंथेसाइज कैसे किए जाते हैं. तो वी नो कि जो ई आर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर के दो टाइप होते हैं. एक होता है एस ई आर स्मूथ और एक होता है आर ई आर. आर ई आर तब बनता है जब राइबोसोम में से आकर अटैच होते हैं, ठीक है. तो राइबोसोम जहाँ पे अटैच है वो तो दैट विल फॉर्म प्रोटीन. लेकिन जो एस ई आर है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व होता है लिपिड बनाने में. लिपिड सिंथेसिस का काम जो है वो इसका होता है. शो और तो ये ऑप्शन आ जाएगा. ये रफ जो है आपका प्रोटीन बनाता है. गोल्गी या पेटस यहाँ पे तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है. और प्लास्टिड तो है जहाँ पे फूड बनता है, ठीक है. तो जो क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं दैट इज द प्लास्टिक किचन ऑफ द सेल. सो ए ऑप्शन इज द बेस्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या कहता है कि द प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड, ठीक है. टर्जिड है, लेट्स सपोज एक सेल है, ठीक है. तो टर्जिड कब होगा, टर्जिड मतलब रिजिड कब होगा, जब इसमें से पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है. व्हेन देयर इज अ एंडोस्मोसिस, ठीक है. जब पानी बाहर जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, पानी जब अंदर आएगा तो ये टर्जिड हो जाएगा, ठीक है. तो प्लाज्मोलाइसिस में तो जो श्रिंक कर जाता है वो, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग.
इसमें भी श्रिंक हो जाएगा एंडोस्मोसिस, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन था सी, एंडोस्मोसिस में जो है और सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट कहता है कि द बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस जो है प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोर करता है, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर जो है दैट स्टोर्स द बाइल, जबकि जो प्रोड्यूस करने का काम किसका है, प्रोड्यूस करने का काम जो है लीवर का है। पेनक्रियाज से जो है दो पेनक्रेटिक जूस आता है, ठीक है, या फिर जो है यहाँ से जो है इंसुलिन हार्मोन या फिर जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन यहाँ से आता है, ठीक है। और स्टमक जो है डाइजेशन में होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज योर बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर बनाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एनर्जी फ्लो के ऊपर है कि जो राइट पाथ क्या है एनर्जी फ्लो का। तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो की बात करते हैं हमेशा जो है, जो एनर्जी है उसका फ्लो है यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, एनर्जी को है लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, ठीक है। फिर उसे अपना फूड बनाते हैं, फिर हो जाता है हर्बीवोर्स के पास, फिर है कार्निवोर और फिर है डिकम्पोजर। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होने चाहिए, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बच गया ए बी। तो प्रोड्यूसर्स के पास कौन से आएंगे, हर्बीवोर्स आएंगे, जो किस पे फीड करेंगे, जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो प्रोड्यूसर्स में तो अपने प्लांट आ गए, एग्जाम्पल इसके लिए प्लांट है, ठीक है। हर्बीवोर्स में जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है ना, जैसे काऊ हो गए, बफेलोज हो गए, ठीक है। अब कार्निवोर कौन है, जो फीड करेंगे हर्बीवोर्स के ऊपर, ठीक है। और डिकम्पोजर, जब इन कार्निवोर्स की डेथ होगी तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ए, द प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स एंड देन द डिकम्पोजर्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हु गेव द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, कि बायोलॉजिकल जो स्पीशीज कंसेप्ट है वो किसने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका स्पीशीज से रिलेटेड है, ठीक है। इफ यू नो द आंसर तो जस्ट कमेंट सेक्शन अपना आंसर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।